हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आप लोगों से आर्ट एग्रीकल्चर से जुड़ी बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करूंगा। और मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक के साथ हूँ और उसका नाम है कि मशरूम की खेती हम कैसे करें। आज हम जानेंगे दोस्तों कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी देखा जाए तो हमारे इंडिया में मशरूम की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए जितना फ़ायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे बिजनेस के लिए भी है। क्योंकि दोस्तों, इसके लिए कोई बहुत बड़े खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती इस बिज़नेस को करने के लिए। ये आप अपने घर के किसी कोने में भी छोटी सी जगह बना के आप इसको बिज़नेस को आप कर सकते हैं और इसमें आप जैसा चाहें वैसे इसमें मुनाफा भी आप इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में मशरूम की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको 5 के बारे में बताऊंगा, जिसमें ही आपका बटन मशरूम, पैडीस्ट्रा मशरूम, स्पेशली मशरूम और झिंगरी और ऑयस्टर मशरूम। दोस्तों, ये 5 वेराइटीज़ के मशरूम हैं जिनका आप खाने में भी यूज करते हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो झिंगरी और ऑयस्टर मशरूम ऐसे मशरूम है जिनका यूज़ दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों, ये वो 5 मशरूम है जिनकी खेती आप यहाँ पे हमेशा सालों भर कर सकते हैं। मशरूम की खेती इसकी मौसम और मात्रा पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप साल भर मशरूम की खेती आप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मिल्की यानी कि दूधिया मशरूम सबसे सही होगा। दोस्तों, मशरूम की खेती आप साल भर आप कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम अब ये जानते हैं कि मशरूम की खेती क्या है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि मशरूम एक फसल है, ठीक है, जिसकी खेती लोग खेतों में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, मशरूम ना कोई फसल है और ना ही कोई पौधा है, बल्कि यह पौधे के बहुत करीब इसको माना जाता है। लेकिन मशरूम एक कवक होता है और अगर आप इसको धूप में से आप खेती करेंगे तो ये ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसकी खेती हमेशा किसी अंधेरे जगह पे की जाती है जहाँ पे इसको सूरज की रोशनी ना पड़े। दोस्तों, अगर हमें मशरूम की खेती करना है तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। इसकी क्या तरीका है, इसे हम कैसे करेंगे, इसमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर मशरूम की खेती हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मशरूम की खेती करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आप अपने घर के अपने आसपास में कोई ऐसा जगह चुनिए जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती हो। उसके बाद आप मशरूम की खेती करने से पहले आपको उसके लिए पहले कंपोस्ट खाद तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गेहूं का भूसा या फिर चावल का भूसा मिला करके आपको उसमें खाद तैयार करना पड़ेगा और उस खाद को कुछ दिनों का टाइम देना पड़ेगा उसको तैयार होने के लिए। फिर उसके बाद आपको एक बड़ा प्लास्टिक लेना पड़ेगा जिसमें आप उसको खाद डालेंगे सारे, और उसमें फिर आप उसके बीज छींट देते हैं। उसके बाद क्या, जब उसकी 3-4 लेयर जब हो जाए तो उसके बाद आप प्लास्टिक को बांध कर किसी कोने में आप टांग दीजिए जहाँ पर सूरज की रोशनी ना पड़े। और उसके बाद उसके प्लास्टिक में कहीं कहीं पे छेद कर दें। इससे क्या है कि जब भी उसमें आप पानी डालेंगे तो उससे उसमें पानी जमा नहीं होगा और इसी वजह से वहाँ से वो आसानी से पनपेगा और क्या है कि आपका मशरूम ख़राब भी नहीं होगा। दोस्तों, मशरूम की बुआई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने जो भी गेहूँ या चावल के जो भूसे अपने भिगो करके रखे हुए थे, आप उसको पहले सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप उसको एक पॉलीथीन का बैग ले लीजिए, फिर आप उसमें उन भूसों को डालिए, फिर उसके बाद उसमें मशरूम के बीजों को छीटिए, फिर उसके बाद एक और लेयर डालिए। आप उसमें 2 या 3 लेयर बना करके उस बैग में उसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे बंद कर दीजिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने, अगर आप जहाँ पे मशरूम टांगने वाले हैं, फिर जहाँ पे जिस एरिया में अपना उसकी खेती करने घर में सोच रहे हैं, वहाँ पे आपको हवा नहीं मिलना चाहिए। आप उसको किसी ऐसे कमरे में रखिए या फिर ऐसे जगह उसको टांगिए जहाँ पे उसको हवा ना पड़े। कम से कम उसको 15 दिन आपको हवा से बचा कर रखना है। 15 दिन के बाद आप उसको हवा में रख सकते हैं ताकि उसमें मशरूम उग सके और उसका अच्छा खासा उसका विकास हो सके। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मशरूम की खेती करने में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आपका ये शुरुआत मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये की लागत में आप इस बिज़नेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मशरूम की फसल को तैयार होने में मात्र 30 से 40 दिन का समय लगता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मुनाफा की, आप इसमें कितना मुनाफा, इससे कितना फ़ायदा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी छोटे जगह पे इस बिजनेस की शुरुआत आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े जगह पर आप इस खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो आप महीने का आराम से 50 से 70 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसका मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अपने आप को इस मशरूम की खेती को मार्केट तक पहुँचाना भी होगा। अपने आप इसको आसपास के एरिया में भी सेल कर सकते हैं और आप खुद आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से, सब्जी वाले से कॉन्टैक्ट करके आप उससे अपना मशरूम बेच सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप मशरूम को 7 दिन से आप ज़्यादा रखते हैं तो आपका मशरूम ख़राब हो जाएगा।
दोस्तों ये वो कुछ खास बातें हैं जिसके आप ध्यान में रख करके आप मशरूम खेती की शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों आज के मेरा दूसरा टॉपिक था एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया को लेकर के। मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग को आज का ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं। अपने घर पे ही आप इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं मशरूम खेती के बारे में बात किया, जिसका आप उपयोग करके अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।